अतः विदा दे मुझे, खुशी से मैं वापस जाता हूँ। बोल उठा राधे, आपको मैं अद्भुत पाता हूँ। सुर हैं या कि यक्ष, अथवा हर के मायाचर हैं, समझ नहीं पाता कि आप नर हैं या योनि इतर हैं। भला कौन सी वस्तु आप मुझ नश्वर से मांगेंगे, जिसे नहीं पाकर निराश हों अभिलाषा त्यागेंगे। गो धरती धन धाम वस्तु जितनी चाहे दिलवा दूं, इच्छा हो तो शीश काट कर पद पर यहीं चढ़ा दूं। या यदि साथ लिया चाहे जीवित सदैव मुझको ही, या तो वचन तोड़ कर दूंगा, नहीं विप्र का द्रोही। तो भी वचन तोड़ कर हूंगा, नहीं विप्र का द्रोही। चलिए साथ चलूंगा मैं साकल्प आपका ढोते, सारी आयु बिता दूंगा चरणों को धोते धोते। वचन मांग कर नहीं मांगना, दान बड़ा अद्भुत है। कौन वस्तु है जिसे न दे सकता राधा का सुत है। विप्रदेव मांगिए छोड़ संकोच वस्तु मन चाही, मरूं अयश की मृत्यु करूं यदि एक बार भी नहीं। मरूं अयश की मृत्यु करूं मैं एक बार यदि नहीं। सहम गया सुन शपथ कर्ण की, हृदय विप्र का डोला। नयन झुकाए हुए भिक्षु साहस समेट कर बोला, धन की लेकर भीख नहीं मैं घर भरने आया हूं, और नहीं नृपता को अपना सेवक करने आया हूं। यह कह मुझको नहीं चाहिए, देव धर्म को बल दे, देना हो तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दें। देना हो तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दें। कवच और कुंडल, विद्युत छू गई कर्ण के तन को। पर कुछ सोच रहस्य कहा उसने गंभीर कर मन को। समझा तो यह और न कोई आप स्वयं सुरपति हैं। समझा तो यह न कोई आप स्वयं सुरपति हैं। देने को आए प्रसन्न हो, तब को नई प्रगति है। धन्य हमारा सुयश आपको खींच मही पर लाया। स्वर्ग भीख मांगने सच है मिट्टी पर आया। क्षमा कीजिए इस रहस्य को तुरंत न जान सका मैं। छिप कर आए आप नहीं इससे पहचान सका मैं। दीन विप्र ही समझ कर कहा, धन धाम धारा लेने को था क्या मेरे पास। था क्या मेरे पास अन्यथा सुरपति को देने को। केवल गंध जिन्हें प्रिय उनको स्थूल मनुज क्या देगा। और व्योमवासी मिट्टी से दान भला क्या लेगा। फिर भी देवराज भिक्षुक बनकर यदि हाथ पसारे, तो भी हो इस सुयोग को हम क्यों अशुभ विचारे। अतः आपने जो मांगा है दान वही मैं दूंगा। शिव दधीच की पंक्ति छोड़कर जग में अयश न लूंगा। पर कहता हूं मुझे बना निस्त्राण छोड़ते हैं क्यों। पर कहता हूं मुझे बना निस्त्राण छोड़ते हैं क्यों। कवच और कुंडल लेकर के प्राण छोड़ते हैं क्यों। यह शायद इसलिए कि अर्जुन जिए आप सुख लूटे, व्यर्थ न उसके शर अमोघ मुझसे टकरा कर टूटे। उधर करे बहुभांति पार्थ की स्वयं कृष्ण रखवाली। उधर करे बहुभांति पार्थ की स्वयं कृष्ण रखवाली। और इधर मैं लड़ूं जिए यह देह कवच से खाली। और इधर मैं लड़ूं लिए यह देह कवच से खाली। तनिक सोचिए वीरों का यह योग्य समर क्या होगा। तनिक सोचिए वीरों का यह योग्य समर क्या होगा। इस प्रकार से मुझे मारकर पार्थ अमर क्या होगा। एक बाज का पंख तोड़कर करना अभय अपर को। सुर को शोभे भले नीति यह नहीं शोभती नर को। सुर को शोभे भले नीति यह नहीं शोभती नर को। यह तो निहत शरब चढ़ आखेटक पद पाना है। जहर पीला मृगपद को उस पर पौरुष दिखलाना है। यह तो साफ समर में होगा, भीत विमुख होना है। जय निश्चित हो जाए
तभी रिप के सम्मुख होना है। देवराज हम जिसे जीत सकते ना बाहु के बल से, क्या है उचित मारे न्याय छोड़कर छल से। क्या है उचित उसे मारे हम न्याय छोड़कर छल से। हार जीत क्या चीज, वीरता की पहचान समर है। हार जीत क्या चीज, वीरता की पहचान समर है। सच्चाई पर कभी हार नहीं हारता नर है, और पार्थ यदि लड़े बिना ही जय के लिए विकल है। तो कहता हूं इस जय का भी एक उपाय सरल है। कहिए उसे मोम की मेरी एक मूर्ति बनवाए, और काट कर उसे जगत में कर्ण जयी कहलाए। कहिए उसे मोम की मेरी एक मूर्ति बनवाए, और काट कर उसे जगत में कर्ण जयी कहलाए। जीत सकेगा मुझे नहीं वह, और किसी विधि रण में कर्ण विजय की आश तड़प कर रह जाएगी मन में। जीते जूझ समर वीरों ने सदा बाहु के बल से, मुझे छोड़ रक्षित जन्मा था और कौन कवच कुंडल में। मैं ही था अपवाद आज वह भी विभेद हरता हूं। कवच छोड़ कुंडल अपना शरीर सबके समान करता हूं। अच्छा किया कि आप मुझे समतल पर लाने आए। अच्छा किया कि आप मुझे समतल पर लाने आए। हर तनुद्र दैवीय मनुष्य सामान्य बनाने आए। अब ना कहेगा जगत कर्ण को ईश्वरीय भी बल था। जीता वह इसलिए कि उसके पास कवच कुंडल था। महाराज किस्मत ने मेरी न कौन अवहेला, किस आपत्ति गर्त में उसने मुझको नहीं धकेला। किस आपत्ति गर्त में उसने मुझको नहीं धकेला।